हेलो फ्रेंड्स, जब भी चेस्ट पेन होता है तो सभी को घबराहट हो जाती है कि ये हार्ट अटैक का संकेत तो नहीं दे रहा है। अभी हाल ही में एक मेरे रिलेटिव्स को लेफ्ट शोल्डर में पेन होता था जब भी वो चलती थी। बहुत बार ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया, फाइनली टीएमटी की गई, स्ट्रेस टेस्ट जो कि पॉजिटिव आई, एंजियोग्राफी किया गया और अब वो एंजियोप्लास्टी के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रही है। तो आज की इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि क्या वो तरीके हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि चेस्ट पेन डरने वाला है या नहीं डरने वाला है, मतलब इसमें हार्ट डिसीज़ का खतरा है या नहीं है। क्योंकि हार्ट है, हार्ट के बाहर लेयर्स होती है, उसके बाद लंग्स के प्लूरा आते हैं, मसल्स आती है, रिब्स आती है या स्किन आती है। तो ये सब लेयर्स के दर्द में भी हार्ट डिसीज़ का डर छुपा रहता है। जैसे कोई पेशेंट है जिसे स्किन का प्रॉब्लम है, हर्पीज जोस्टर, उसमें भी आपको सीना दर्द हो सकता है। मसल्स या बोन की वीकनेस, कमजोरी भी हार्ट अटैक का संकेत दे सकती है, कंफ्यूज कर सकती है। वैसे ही फ्रैक्चर रिब हुआ तो भी आपको सीने का दर्द होगा और आपको लगेगा कि ये हार्ट अटैक तो नहीं। वैसे ही कभी कभार इन्फेक्शन होना, जैसे लंग्स में पस पड़ जाना, प्लूरल कैविटी में पस पड़ जाना, या हार्ट के बाहर का जो लेयर है उसका बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस, वो भी कभी कभी सीना दुखा देता है और आप लोग डर सकते हैं कि हार्ट अटैक का डर है क्या। तो ये सब हार्ट के बाहर की लेयर के दर्द है, जैसे कि स्किन, मसल्स, बोन्स और पस पड़ना फेफड़ों के अंदर या फेफड़ों के बाहर, और हार्ट के बाहर का जो लेयर है पेरिकार्डियम, उसमें इन्फ्लेमेशन होना, ये सभी कंफ्यूज कर सकते हैं हार्ट अटैक के दर्द से। फिर अब बात होती है हार्ट का दर्द मतलब किधर आता है। जब भी हार्ट डिसीज़ का जो दर्द होता है, जिसे हम एंजाइना बोलते हैं, वो उसका एरिया रहता है, कभी भी वो पेट की नाभि के नीचे नहीं पसरता है, मतलब पेट की नाभि से ऊपर पसर सकता है और पीछे गर्दन, शोल्डर और दोनों हाथ तक, जॉ तक, मतलब आपके जबड़ों तक पसर सकता है। मतलब हार्ट अटैक का दर्द दांत का दर्द भी करा सकता है, शोल्डर का दर्द भी करा सकता है, दोनों हाथ का दर्द भी करा सकता है और पेट के ऊपरी भाग का दर्द भी करा सकता है। मतलब लोग बहुत बार एसिडिटी को भी हार्ट डिसीज़ समझ के कंफ्यूज होते रहते हैं। तो जब भी हम सलाह देते हैं इसी टाइप का कभी दर्द हो, दांतों का भी दर्द हो और दांत नॉर्मल है, या आपको एसिडिटी हो रही है और आप एसिडिटी की दवाई ले रहे हैं, तो आप रुके, पहले अपना एक ईसीजी जरूर कर लें। हार्ट डिसीज़ का दर्द जिसे हम एंजाइना बोलते हैं, ये कभी भी एक टिपिकल होता है, जैसे प्रेशर वाला, स्क्वीजिंग, चोकिंग वाला सेंसेशन, भारीपना, दबाव, इस टाइप का दर्द होता है। बहुत ही कम ऐसा दर्द होगा कि स्टेबिंग वाला या शार्प दर्द हो, ज़्यादातर ये प्रेशर वाला सेंसेशन करता है। लोकलाइजेशन एरिया इसका यूजुअली मिड स्टर्नम एरिया होता है, चेस्ट के दोनों भाग के बीच के भाग में, नीचे के भाग में स्क्वीजिंग वाला दर्द होता है और ये दर्द पसर सकता है हाथों से लेकर कंधे और पीठ के ऊपरी भाग तक, या कभी कभी गर्दन में भी ये दर्द पसर सकता है। ये दर्द कब होता है? यूजुअली ठंडे भाग में, ठंडा टेम्परेचर कम होने पर, एग्जर्शन होने पर, या फिर खाना खाने के बाद आपने वॉक ले ली, या जिस काम की आपको आदत नहीं वो कर लिया, इमोशनल स्ट्रेस ले लिया, या फिर कोई भी स्ट्रेस वाला काम कर लिया। तो ये दर्द जब भी आप काम करते हैं, एग्जर्शन करते हैं, फटाफट 2-3 सीढ़ियाँ मंजिली चढ़ जाते हैं, सीना भारी होगा, आप बैठ जाएंगे, दर्द कम हो जाएगा। लेकिन हार्ट अटैक जब आता है, ये एंजाइना हुआ जो कि स्टेबल रह सकता है, लेकिन हार्ट अटैक आने पे ये दर्द रुकता ही नहीं है, एकदम से बढ़ता है। पर्सन को लग रहा है अब मैं गया, चक्कर आ रहे हैं, अब मैं गिर जाऊंगा, घबराहट हो रही है और अंधेरा सा आने लगता है। तो वो अगर ये समय बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो ये अटैक वाला दर्द होता है, अदरवाइज ये एंजाइना वाला दर्द होता है। एंजाइना कभी भी, प्रेशर वाला जो एंजाइना होता है हार्ट डिसीज़ वाला, वो आराम करने पर कम हो ही जाता है। अगर ये दर्द आराम होने के बाद कम नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये हार्ट अटैक की तरफ प्रोग्रेस हो रहा है। बूढ़े लोगों में, डायबिटीज़ में और लेडीज़ में हार्ट अटैक का दर्द किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। बहुत बार लोगों को चेस्ट पेन होता नहीं है, बूढ़े लोगों को एकदम से दम होने लगता है और ईसीजी करते हैं तो पता चलता है हार्ट अटैक। वैसे ही डायबिटीज़ के पेशेंट में भी बहुत बार चेस्ट पेन होता नहीं है और उन्हें घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है या फिर दम लग रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, तो फिर ईसीजी कराने पे पता चलता है कि इन्हें हार्ट अटैक है।
तो हमने डिस्कस किया है कि एक तो ड्यूरेशन कितना होता है, 5 to 10 मिनट्स एंजाइना का ड्यूरेशन, और अगर प्रोलॉन्ग दर्द हो रहा है तो हार्ट अटैक का दर्द। लेकिन हार्ट अटैक का दर्द कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि पर्सन एक उंगली से बता दे कि मेरे को इस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे दर्द हो रहा है। एक लोकलाइजेशन इतना सिंपल नहीं है। और दूसरा इसकी खासियत है कि ये डल लंबे समय तक 2-4 घंटे तक नहीं रहेगा। और तीसरा ये है कि ऐसा नहीं होगा कि आपने सीने के एक भाग को दबाया और दर्द हो रहा है मतलब हार्ट अटैक है, ये बहुत कम चांसेस है। ये तीनों चीज़ें हार्ट अटैक के साथ नहीं होगी कि एक उंगली से आप बता पा रहे हो, या 2-4 घंटे तक एक जैसा दर्द बना है, या फिर आपने चेस्ट को दबाया और आपको दुखा मतलब हार्ट अटैक है। ये चांसेस कम ही है। और फिर भी ईसीजी करना तो बेहतर होता ही है। साथ में ब्लड टेस्ट, पॉइंट ऑफ केयर जो टेस्ट होता है जिसे हम कार्डियक एंजाइम्स बोलते हैं, वो आपने करा लेते हैं तो आप सेफ जोन में रहते हैं। और साथ में हम बहुत सारी चीज़ें और देखते हैं जो हार्ट अटैक के साथ जुड़ी हुई रहती है। जब भी अटैक आता है तो डेफिनेटली पेशेंट तो चक्कर खा के गिरने जैसी हालत में ही आता है, लेकिन पर्सन की उम्र ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर है, पहले लकवे की शिकायत है, पाँव में अगर उसको चलने में हमेशा दर्द बना रहता है, तो ये सब चीज़ें बता सकती है कि पेशेंट को रिस्क है। जैसे उनको स्मोकिंग, अल्कोहल है, तो ये रिस्क फैक्टर होते हैं जिससे हार्ट डिसीज़ का होने का खतरा बढ़ जाता है। मतलब एंजाइना मतलब चेस्ट पेन, हार्ट डिसीज़ का घोतक, और हार्ट अटैक मतलब प्रोलॉन्ग दर्द। उसके अलावा जो भी दर्द होता है वो हार्ट डिसीज़ से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो हमेशा आप अपना चेकअप करा के कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए स्ट्रेस लेना ज़रूरी नहीं है। साल में एक बार TMT कराना भी 40 साल की उम्र के बाद बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच।